प्रियंका भारती जुड़ गई हैं। प्रियंका भारती, अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं वो बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए की, महागठबंधन पीछे छूटते हुए दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के नतीजे 14 तारीख को आएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप, आखिरकार महागठबंधन इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है तमाम एग्जिट पोल्स में? आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है? 2000 हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या, हरियाणा में नहीं देखा क्या, बिहार में नहीं देखा क्या, 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या, जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे एग्जिट पोल्स, क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है अमीश जी, अच्छा भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार से हमको वोट मिल रहा है। और ये सब पूरा प्रकरण रचा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, ताकि जितने भी अधिकारी उन पे प्रेशर बनाया जा सके ज्यादा दिखा करके। पर हाँ, यहाँ से हम आगाह कर दे रहे हैं कि कहीं भी अमित शाह के इशारे पे कोशिश की, एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। ओके, शहजाद पूनावाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमीश जी, अमीश जी, प्रदीप गुप्ता, अमीश जी, आगाह कर दे रही हूँ। अमीश मुझे भी आने दीजिए। बोलिए, आपको पहले भी हमने काट दिया था, बोलिए प्लीज, मेक योर पॉइंट। क्या करेगी प्रियंका जी, इत्मीनान से अपनी बारे में बोलिए। ऐसा है शहजाद, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, ऐसा है, देखिए, कुछ लोग जंगल राज के आदी है, कुछ लोग जंगल सफारी के आदी है। कम से कम अपने साथी राहुल गांधी की मान लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बोला एग्जिट पोल हमेशा करेक्ट होता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। प्रियंका जी, तो चुनाव अभी खत्म हुआ है, एग्जिट पोल आया है, नतीजे आने से पहले ही प्रियंका ने राहुल गांधी को जो है डंप कर दिया। यही राहुल गांधी की स्थिति बन चुकी है, कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अमीश जी, क्या हुआ है चुनाव में, 10 सेकंड केवल। लोगों ने कहा कि ये ईमानदार नीतीश और मोदी जी चाहिए, ये कट्टर बेईमान करप्ट लालू नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जननायक को सलाम करने वाले, सम्मान देने वाले मोदी जी और नीतीश जी चाहिए, ये गण नायक का बेटा शहाबुद्दीन नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि खाते में बेटी के पैसे चाहिए, कट्टे में गोली नहीं चाहिए। तो अब इसको स्वीकारना होगा। प्रियंका भारती, 30 सेकंड, रिस्पॉन्ड टू दिस। जानते हैं अमीश जी, ये सारा का सारा एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है, ताकि सट्टेबाजी कर पाए, जुएबाजी कर पाए। थोड़ा पेट चलाने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई आपको? पेट पिलात नहीं मारना चाहिए। तेजस्वी जी हर किसी के लिए रोजगार नौकरी बोल रहे हैं, 2020 में सारे एग्जिट पोल में, प्रियंका जी, 2020 में सारे एग्जिट पोल बिल्कुल इसके उलट थे। 150 सीटें महागठबंधन को थी, 80-90 सीटें एनडीए को थी। तो वो किसके कहने पे हो रहा था? फिर एग्जिट पोल पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं। वोट चोरी हो गई ना, वोट चोरी हो गई ना, पर इस बार नहीं होगी। आगाह कर दे रहे हैं यहीं से अमित शाह जी के चमचों। अच्छा, जब एग्जिट पोल आपकी तरफ आते हैं और वो नहीं होते तो वोट चोरी हो जाती है। प्रदीप गुप्ता को घुसने नहीं देगी स्ट्रांग रूम में आपको। मान भी रही है कि वोट चोरी नहीं हो रही। प्रदीप गुप्ता, ये देश के गृह मंत्री के इशारे पे एग्जिट पोल करते हैं आप लोग, हालांकि आपका एग्जिट पोल तो आया नहीं है, फिर भी ऑन द बिहाफ ऑफ आवर पोलस्टर्स। नहीं, अब प्रियंका जी को अपनी राय रखने के लिए और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल है। उनकी जो राय है सो है, अब मैं उसमें क्या कमेंट करूं। जी, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? तिवारी जी। प्रियंका जी, ठीक है, अब हमने भी, अब क्योंकि प्रदीप गुप्ता जी हमारे गुरु हैं और हमारी भी वोट वाइब संस्था है, तो हम भी, क्योंकि टर्नआउट देखिए फेज 2 का थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, तो हम भी ठोक ताल बजा के अभी आराम से आज रात में भी सैंपल्स करेंगे और कल ही रिलीज करेंगे। जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है कि भाई किसी एक पार्टी के इशारे पे चल रही है या नहीं, आई मीन ऐसा कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही एग्जाम्पल दिया 2020 का। ठीक है, जब सब लोग दिखा रहे थे कि आरजेडी हरियाणा में कांग्रेस को सब जीत दिखा रहे थे, कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने बकायदा उसको कोट करा कि हरियाणा में देखिए एग्जिट पोल भी हमें जीता हुआ दिखा रहे थे, फिर भी खेड़ा ने जलेबी मंगा ली थी। जी, जो काउंटिंग के दिन एग्जिट पोल्स नीड टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक अलग बात है, लेकिन आई थिंक और पिंच ऑफ जलेबी। हाँ। ये बताइए, जन स्वराज पार्टी का क्या हुआ है? जन स्वराज टीवी पे दिखाई दी है, ग्राउंड पे तो नहीं दिखाई दे रही। ग्राउंड पे जो ये रिजल्ट जो है, ये 0 से 5 जो बता रहा है, इसके पीछे का कारण आपने ग्राउंड पे क्या देखा? आपके पोलस्टर्स ने क्या देखा, अमिताभ जी? देखिए, जन स्वराज पार्टी एक तो वन मैन पार्टी है, ठीक है, उसका कोई बेस नहीं है। जहां पर जन स्वराज या प्रशांत किशोर किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो मीडिया मैनेजमेंट,
पीआर, पब्लिसिटी, इवेंट्स, पॉलिटिकल मतलब वोट देते हुए लोग नहीं दिखे। वो 2-3% ऐड करते हैं, लेकिन एक बेस वोट चाहिए जिसपे वो 2-3% ऐड करते हैं। वो चुनाव लड़े नहीं, उससे एक झटका लगा। और दूसरा, उन्होंने बिहार के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं रिलीज किया है, कोई मैनिफेस्टो नहीं रिलीज किया। उनका Yes, ये विजन बड़ा- ऑफ ये बड़ा- बिहार ये क्या बड़ा- है? ये बड़ा बहुत विषय बड़ी बात है। थाउजेंड्स ऑफ उनके पास अगर प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, आईएएस, रिटायर्ड आईएफएस, लेकिन उनका विजन क्या है बिहार का, उन्होंने ये बताया नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे कहीं वो कमजोर हो गए, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी, मतलब प्रदीप गुप्ता भी हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी हैं। प्रियंका भारती, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी जो अमिताभ तिवारी ने बोला कि जो एग्जिट पोल होते हैं, इट शुड बी टेकन एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप रूथलेस हो रही है एग्जिट पोल के ऊपर? उनका भी काम है, उनको भी कर लेने दीजिए। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? आपका नंबर क्या है आरजेडी के हिसाब से? सच शायद रूथलेस लगता ही है लोगों को, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एग्जिट पोल्स हमारा वही कहता है जो बिहार का युवा कह रहा है, महिलाएं कह रही हैं, गरीब कह रहा है, वंचित कह रहा है, शोषित कह रहा है, लिबरल कह रहा है, प्रोग्रेसिव कह रहा है कि बदलाव तय है। ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। और ये कह रहा है कि 14 तारीख को सरकार बदल रही है, 18 को इस प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा है जो देश के इतिहास में किसी भी स्टेट के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव जी। ओके गिफ्ट मिल रहा है। 9 को उनका बर्थडे था ना, बिहार उनको गिफ्ट दे रहा है। जवाब फिर एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उस पर हम आएंगे। ओके, मेक योर पॉइंट। सत्यप्रकाश जी, प्रियंका भारती जी के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि क्या फर्क पड़ता है? सहानुभूति क्यों? मैं बताऊं ना, बहुत आत्मविश्वास से वो तेजस्वी जी को बचा लेती हैं, उनको शुभकामना है मेरी। लेकिन उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हार जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने जो अटूट भरोसा नीतीश जी पे किया है, उसका पैमाना आपके पास तेजस्वी यादव जी की पार्टी में साख नहीं है, पैमाना नहीं है कि नाप सके कि भरोसा चीज किसका है। आप छलावा लेकर गए थे जनता के बीच, छलावा पर जनता को भरोसा नहीं होता है। कोई काम करके दिखाया, बिहार को बदल के दिखाया, तो उसको वोट मिलता है प्रियंका जी। फिर भी आपको मैं शुभकामना देता हूं कि